अखिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में। देखिए, इसमें 18 से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे तेज तर्रार अगर कोई मुख्यमंत्री हो तो उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की चर्चा हर जगह होती है। ठीक है, योगी जी ने एक टीम को गठित कर दिया है। टीम जो है ग्राउंड लेवल पर जांच कर रही है। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। हमारे यहाँ के शास्त्र में लिखा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब व्यक्ति जब निर्मल उसमें जो है तो चोरी कैसे कर ले रहा है? इस पे भी संदेह हो रहा है। राम काज किए बिन होवे कहाँ विश्राम, तो राम काज में चोरी कहाँ से आ जा रहा? ये नहीं होना चाहिए, गलत तरीका है। विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा है नहीं। इस बार 2027 में अखिलेश यादव जी भी मैदान में है नहीं। देखिए, मैं यूपी से आता हूँ। यूपी के मैं आजमगढ़ जिला से आता हूँ। एक समय था आजमगढ़ जिला में माफियों का डंका बजता था। बाकी आज के डेट में आजमगढ़ में विकास का बोलबाला है। बाबर के कब्र पर चादर चढ़ाने चल जाते हैं। जब पत्रकार पूछते हैं कि राम मंदिर पर कब जाएंगे तो बोलते हैं कि जब हमको बुलाएंगे तब जाएंगे। बाबर पर कौन बुलाता है भाई? मैसेज करता है आपको? बाबर बाबू कौन मैसेज करता है? कौन कौन व्यक्ति निकलेंगे? यादव निकल रहे हैं कि राय निकल रहे हैं कि ब्राह्मण निकल रहे हैं कि पुजारी निकल रहे हैं कि योगी जी के लोग निकल रहे हैं कि अखिलेश यादव को लोग निकल रहे हैं? वो तो वहाँ की एजेंसी तय करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ पुष्पलता। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, राम मंदिर की चोरी। यूपी इलेक्शन करीब आ रहे हैं और उसके ही रिगार्डिंग तुरंत राम मंदिर में चोरी हो गई। आइए इस जनता से जानते हैं उनका क्या कहना है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। तो क्या ये पहले से हो रहा था, अभी हो रहा? सर, आप क्या कहना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार प्रजापति। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो राम मंदिर में चोरी हुआ बिल्कुल अशोभनीय, निंदनीय माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति चोरी किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहाँ के प्रशासन, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एक नंबर के है। वहाँ के जो मुखिया, वहाँ के योगी जी हैं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति है, जो निंदनीय है, उसको माना जाएगा, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं कि जो आज टिप्पणी कर रहे हैं राम मंदिर के बारे में, यही अखिलेश यादव थे तो जिसके सरकार में श्री राम भगवान त्रिपाल में रहते थे। वो नहीं दिख रहे थे इनके त्रिपाल में थे। आज राम मंदिर, भव्य मंदिर बन गया तो इनको दिख रहा है कि पैसा चोरी हो गया। मानते हैं कि पैसा चोरी हुआ, बिल्कुल निंदनीय और शोभनीय है। लेकिन आपको मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता राम के बारे में टिप्पणी करने के लिए। आपके पिता ने राम सेवकों पर गोली चलवाए थे, वो दिन नहीं भूले। और गर्व से बोल रहे हैं मुलायम सिंह कि 10 मरे तो क्या मरे, मुसलमानों के लिए हम 76 मरवा देंगे। ये उसके बाद कांग्रेस उस पार्टी में खड़े थे। ये कौन रहा? ये अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी में खड़े थे कि जो कहता कि राम काल्पनिक है। वो बोल रहे थे कि राम कहाँ पैदा हुए थे? राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे रूम में, तो किस रूम में पैदा हुए थे? आप उसका प्रूफ दें। आज राम के बारे में दुहाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय माना जाएगा। आपको क्या लगता है, ये विपक्ष की राजनीति है या फिर कुछ? देखिए, राजनीति में इसमें कोई कुछ नहीं है, लेकिन परंतु उसमें आने वाले नहीं है। कुछ भी प्रोपेगेंडा चला ले, कुछ भी मामला है हम लोगों के, ये हिंदू का मामला है, ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये अखिलेश यादव का मामला नहीं है। अखिलेश जिसके पिता ने गोलियां चलवा दी है उसके लिए मामला नहीं है। ये हमारे लिए मामला है, जो राम भक्तों के लिए मामला है, जो शहीद हो गए उसके लिए मामला है। लेकिन जो बोल रहा है कि हम शहीद कर देंगे, उसके लिए मामला नहीं है। हम मानते हैं निंदनीय है, लेकिन आवाज हम उठाएंगे, आप नहीं उठाओगे। आप बोल रहे हैं आप उस पर रोटी सेकने काम करते हैं, आपका रोटी नहीं सेका सकेगा। हम तो अखिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में। आप राम मंदिर का भी मुद्दा निकाल के आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि राम भक्तों को जो गोली चलवाने वाले, एक राम के भव्य मंदिर बनाने वाले में तुलना नहीं हो सकता है। तो अखिलेश यादव कितना भी कोशिश करे, देखिए 2027 में योगी जी के लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में भी होगा। और कबाड़ में खरीदने वाला वही मुला मौलवी होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि वही खरीदेगा इनका साइकिल। वही पंचर बनाते तो कौन खरीदेगा? पंचर बनाने वाला खरीदेगा। हम मानते हैं कि बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन जो व्यक्ति पैसा चुराया मंदिर से, वो भगवान भी उसको नहीं छोड़ेंगे। भगवान भी उसका काल मृत्यु मारे, चाहे कुछ भी मारे, अगर पैसा चुराया तो बिल्कुल मारेंगे उसको। आपको क्या लगता है, राम मंदिर में चोरी हो रही है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से हो रही है या अभी स्टार्ट हुई है? देखिए, उस पर जांच हो रही है। हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सीबीआई एजेंसी नहीं है कि हम जांच कर रहे हैं। वो मतलब नेता प्रतिपक्ष ब्लेम लगाया, उस पर जांच हो रहा है। सही निकल रहा, गलत निकल रहा, जो भी निकल रहा उसका वहाँ जो नेतृत्व कर रहा है, वहाँ के लोग जो मुखिया बने हैं, उस पर जांच पड़ताल हो रहा। अगर सही निकले या गलत निकले, लेकिन उनके मुंह से शोभा नहीं देता जो राम भक्तों पर गोली चलवा देते हैं। जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन इतना दान कर दिया और वो खरब की जमीन दान कर दी है। हम ये नहीं कहते कि राम पे मतलब चोरी हो गया, आप ब्लेम कर दिए, गलत बात है, क्योंकि आप उसको उजागर किए, सही बात है। लेकिन उसको उजागर करना चाहिए था जो
वक्फ को अरबों खरब के जो जमीन जायदाद दान कर दे रहा था, उस पे यहाँ पे मतलब मौन करके बैठ गए थे। ये निंदनीय था। वक्फ बोर्ड पे उजागर करना चाहिए था कि मुसलमान को कितने दान कर दिए। वही आज आजम खान था जो अम्बेडकर जी को भूमाफिया बोला था, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा था। लेकिन नहीं, कार्रवाई यहाँ पे होगा। मानिए कि कार्रवाई हर जगह होना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव से बार बार कहेंगे कि राम भक्तों के लिए आप दुहाई न दीजिए, राम के लिए आप दुहाई न दीजिए। जिसके समय में राम तिरपाल में रह रहे थे, जहाँ पे पानी पड़ रहा था, आज भव्य मंदिर बनने के बाद कह रहे हैं कि पानी टपक रहा है महल से। भाई तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं थी तो तिरपाल में रह रहे थे, वहाँ कितना पानी टपक रहा था, आज कितना पानी टपक रहा है। तो ये बिल्कुल दुहाई नहीं। हमारे टैक्स पेयर से बना है, गरीबों को टैक्स पेयर से बना है, दलितों को टैक्स पेयर से बना है, जो मानने वाले राम को उसके टैक्स पेयर से बना है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि चोरी हो गया, ये मानते हैं कि निंदनीय है, लेकिन उनके मुँह से शोभा नहीं देता है। राम मंदिर में इतनी टाइट सिक्योरिटी है, उसमें चोरी होना, क्या इसमें पूरी सिक्योरिटी पूरा वो मिला हुआ था? देखिए, जांच कर रही है ये जो भी एजेंसी भारत के है, जो भी खुफिया एजेंसी है, जो भी सरकार द्वारा नियोजित एजेंसी है, उसमें जांच कर रही है। आज से हो रहा है कि मनगढ़ंत बहुत पहले से हो रहा है कि जब से कमेटी का गठन हुआ तब से हो रहा है, उस पर जांच हो रहा है। क्योंकि हम उसके लिए वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे देना हम नहीं अपने आप को साबित कर सकते, क्योंकि वो जो राम है, हमारे पूर्वज हैं, राम के लिए हम दुहाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राम हमारे कण कण में बसे हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि कब से चोरी हो रहा है, उसके लिए हमें वो नहीं है। हम वहाँ पे एक बार गए हैं, इसका बारे में जानते नहीं है, हम ये भी नहीं जानते थे वहाँ के कौन मुखिया है, कौन क्या है, ये भी नहीं जानते थे। लेकिन जांच हो रहा, कौन कौन व्यक्ति निकलेंगे, यादव निकल रहे हैं कि राय निकल रहे हैं कि ब्राह्मण निकल रहे हैं कि पुजारी निकल रहे हैं कि योगी जी के लोग निकल रहे हैं कि अखिलेश यादव को लोग निकल रहे हैं, वो तो वहाँ की एजेंसी तय करेगी। आपको क्या लगता है, ये साजिश है या फिर कुछ राजनीति चल रही है इसमें? देखिए, अगर बिल्कुल चोरी हुई तो साजिश नहीं माना जाएगा। खुलासा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर अखिलेश यादव खुलासा किए तो गलत बात नहीं है, सही बात है। चोरी हो रहा तो उस पर जांच कर पड़ताल हो। जो व्यक्ति मान लीजिए सोना दान कर दिया, राम को पूर्वज मान के वहाँ चांदी दान कर दे रहा है, चांदी का कौआ दान कर दे रहा है, चांदी का हिरण दान कर दे रहा है, सोने का मुकुट दान कर दे रहा है। अगर कोई चोरा ले रहा है तो उसका दिल पर आत्मा क्या करेगा? बोलेगा का ना हमको पर्ची मिला, ना हमको मतलब भगवान के तरीका से कुछ हमको आशीर्वाद मिला। तो ये तरीका गलत है चोरी करने का। अगर अखिलेश यादव उसका मतलब बिल्कुल तरीका से उठाए तो सही है, लेकिन राम भक्तों पर गोली चढ़वा के उठाए, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। हम मानते हैं कि जो चोरी कर रहा है उसकी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम गरीब है, हम 1 रुपया इकट्ठा करके गोलक में चाहे कुछ भी पैसा इकट्ठा करके राम हमारे पूर्वज है उनके लिए हम कुछ खरीद के वहाँ पर दान कर दें। वो व्यक्ति पता चले कि राम के लिए नहीं गया, किसी व्यक्ति के लिए चला गया, वो खरीद के अपना महल बनवा ले रहा, वो खरीद के यूनिवर्सिटी बनवा ले रहा, वो खरीद के कुछ अपने लिए रोजगार बना ले रहा। ये गलत तरीका है, इसमें जांच होना चाहिए। और जितने भी इसमें मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं उस पर भी जांच होना चाहिए। जितने इसमें कर्मचारी हैं, जितने इसमें लोग इसके संगठन में लुप्त है, सब पे जांच होना चाहिए। इसका पूरा तख्ता निकलना चाहिए, हमारे पास इसका चिट्ठा आना चाहिए कौन व्यक्ति लुप्त है, और ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जिसका निर्मल मन जन हो। हमारे यहाँ के शास्त्र में लिखा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब व्यक्ति जब निर्मल उसमें जो है तो चोरी कैसे कर ले रहा है? इस पे भी संदेह हो रहा है। राम काज किए बिन होवे कहाँ विश्राम, तो राम काज में चोरी कहाँ से आ जा रहा? ये नहीं होना चाहिए, गलत तरीका है। आपको क्या लगता है, जब इतना चुनाव नजदीक आ रहे हैं और यह कांड हो गया, तो योगी सरकार इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? आपको क्या लगता है, उसको क्या एक्शन होना चाहिए योगी सरकार का कि जो इसमें गुनहगार हैं उनको सजा मिले? देखिए, योगी सरकार आज से नहीं, बरसों से, जब से 9 साल से उनकी सरकार बनी है तब से एन केन पर केन वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। जो भी मनगढ़ंत षड्यंत्र करके छल कपट प्रकट करके वहाँ पे लोग धांधली करना चाह रहे हैं, बलात्कार करना चाह रहे हैं, जिहाद करना चाह रहे हैं, चाकू मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। जो व्यक्ति को बोला जा रहा है कि अनपढ़ है, जो व्यक्ति का समाज नहीं है, परिवार नहीं है, वो व्यक्ति हमारे लिए अगर जीवन निछावर कर दिया, हमारे लिए अगर वो कार्य कर रहा था, आपको क्या चाहिए? उससे बढ़िया क्या चाहिए ये बताइए। हमके लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, कि हमको सबसे पहले पैसा चाहिए। अगर मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आपको 50,000 रुपये हम दे दें, फिर भी आपका घर परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आपको 50,000 रुपये चाहिए कि आपको घर परिवार का सुरक्षा चाहिए? हम तो यही कहेंगे, हमको पैसा नहीं, सुरक्षा चाहिए। अगर हम बढ़िया रहेंगे तो हम कचड़ा बीन के भी पैसा कमा सकते हैं। अगर हम बढ़िया सुरक्षित रहेंगे, हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेंगे, तो हम बेंगलोर निकल के भी कमा सकते हैं, हम दिल्ली निकल के भी कमा सकते हैं, हम हैदराबाद भी निकल के कमा सकते हैं। अगर हमारे घर परिवार को कोई टॉर्चर करने वाला निकल जाए तो हम वहाँ पर सुखी संपन्न नहीं रह पाएंगे, वहाँ कमा भी नहीं पाएंगे। तो हमको पहले सुरक्षा चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर सुधार कर रखे हैं, जहाँ पे लोग डरते थे, हमारे घर के लोग जाते थे, बड़े बड़े लोग जाते थे, भैया लोग जाते थे वहाँ एग्जाम देने के लिए, तो घर वाले पूछते थे बेटा तुम कहाँ पहुँचे हो, तो मम्मी हम
उत्तर प्रदेश में जाने वाले थे, उत्तर प्रदेश में ट्रेन से तुम उतरना नहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, इतना वहाँ पर खौफ था। वहाँ पे पुलिस प्रशासन को आजम खान पकड़ लेता था, वहाँ पर अतीक अहमद पकड़ लेता था और अपने घर में बंद कर देता था। वहाँ पर अखिलेश यादव फोन करके बोलते थे, अतीक भाई पुलिस छोड़ दो। ये कौन सी बात हो गई भाई? पुलिस प्रशासन जब आपके कब्जे में नहीं थी, पुलिस प्रशासन आपके बल पे काम नहीं करती, तो उस मुसलमानों के बल पे काम करती थी। जो भीमराव अम्बेडकर को भूमाफिया बोल दे रहा था, आजम खान बोल दे रहा, ये कौन सा दवाई है? जो आप बोलते हो कि जो लोग बोलते हैं कि संविधान का जनक कौन है, तो अम्बेडकर जी, लेकिन अम्बेडकर जी को गाली कौन दे रहा है? मुसलमान दे रहे हैं, आजम खान दे रहे हैं। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? जो अपने आप को बोल रहे हैं पीडीए का समुदाय है, पीडीए का हमारे यहाँ लोग हैं, जो प्रजापति समाज के मेटे आड़ी बटी कर देते हैं, बोलते हैं कि दिया जलाने से क्या होगा, तो पीडीए कहाँ गया? फिर आप बोलते हैं वो कि फिर ब्राह्मण के वैसे तुलना कर देते हैं, उनके भाटी जो भी है, मतलब गलत तरीका है ना। जो बोलते हैं कि एक तो पीडीए बना ले, पीडीए में क्षत्रिय ब्राह्मण आते नहीं है, राम मंदिर हो सकता क्या है? फिर उसके बाद जैसे वहाँ पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हारती है, पहले तो उनको बहुत चढ़ाव दिमाग पर चढ़ गया था कि हम पीडीए वाले हैं, पीडीए का हम ही संरक्षक हैं, पीडीए का हम ही मानने वाले हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खत्म, वैसे बिहान भैया क्या बोलते हैं, उसके ही अगले दिन बोलते हैं कि जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, जो हमारे पूर्वज बोलेंगे, वही हम कार्य करेंगे। भूत उतर जाता है। तो आप पीडीए फिर खत्म कर दीजिए। भूत अगर पूरा भूत उतरना है तो पीडीए खत्म कर दीजिए। उसमें ब्राह्मण नहीं है, उसमें क्षत्रिय नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? फिर उसके बाद ब्राह्मण को टिप्पणी करते हैं कि वैसे तुलना करते हैं। अगर हम लोग राजकुमार भाटी को अगर किसी से तुलना करने लगे, अगर अखिलेश यादव किसी से तुलना करने लगे, हम तो उनका अखिलेश यादव के यादव नहीं मानते हैं। ये बताइए 2 से 3 बार उनके 2-3 बार वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे लोग। फिर उसके बाद जो अयोध्या में, फिर उसके बाद जो राव कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बना पाए, वो कैसा उनके वंशज है? बोलते हैं कि सपने में आते हैं, बाबर के मस्जिद पे चादर चढ़ाने चल जाते हैं, बाबर के कब्र पे चादर चढ़ाने चल जाते हैं। जब पत्रकार पूछते हैं कि राम मंदिर पे कब जाएंगे, तो बोलते हैं कि जब हमको बुलाएंगे तब जाएंगे। बाबर पे कौन बुलाता है भाई? मैसेज करता है आपको? बाबर बाबू कौन मैसेज करता है? राम को भाई, राम मैसेज करेंगे तब जाएंगे। राम को आपके अंदर आस्था है, राम के अंदर आपके दिल में धैर्य है, अगर संतावना राम दे रहे हैं तब क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर राम पर टिप्पणी कर ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब बुलाएंगे तब जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो इससे भव्य मंदिर बनवाएंगे। भव्य मंदिर बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले आप बोल दीजिए कि हम वहाँ बनवाएंगे, कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बोलेंगे कि हमारी सरकार होती तो 1 साल में बनवा देती, 2 साल में बनवा देती, 3 साल में बनवा देती। जिसकी सरकार 15 साल रही थी, जिसकी सरकार, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि दलितों का शोषण हो रहा था। ये बताइए, बिहार हो चाहे यूपी, 8 से दलित वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, बहुत पहले से मुख्यमंत्री बनते आ रहा। बिहार में देखिएगा तो भोला पासवान थे, कर्पूरी ठाकुर थे, राम सुंदर दास थे। मतलब आज से नहीं थे, बहुत पहले से, 70 के दशक में, 80 के दशक में थे वहाँ पे। लेकिन फिर भी गरीबों का उद्धार नहीं हो रहा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर दलित समुदाय है कि ब्राह्मण है? आप खुद मुख्यमंत्री बन जा रहे हो, फिर भी लोगों को उद्धार नहीं कर पा रहे हो, फिर भी बोल रहे हो कि हमारे लोग अनपढ़ है, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश करता है, भरत तिवारी, उस दलित के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसको मार दिया जाता है। तो आवाज कौन, फिर आपका आवाज कौन उठाएगा? तो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जी आने वाले नहीं है, ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में। अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में, इस पैदाइश में वो आने वाले नहीं हो सकते हैं। राम मंदिर में चोरी हुई, उसमें आपको क्या लगता है कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? पूरा कमेटी थी या फिर कुछ चंद लोग? देखिए, कमेटी में कितने लोग हैं हमको पता नहीं है, बिल्कुल हमको पता नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पूछिएगा तो कितने उसमें कमेटी में लोग हैं, कौन लोग उसमें उसके मुख्य अधीश हैं, कौन क्या है उसको पता नहीं है। लेकिन अगर जांच करना होगा तो हर व्यक्ति पे जांच करना होगा। कौन वीआईपी पास बना रहा, कौन वीआईपी लोगों को पास कर रहा, कौन क्या कर रहा, कौन वहाँ पर खुफिया एजेंसी चला रहा, कौन वहाँ पर लोगों को बरगला का पैसा लूट रहा, कौन धीरे से पंडित हो चाहे कोई भी हो, ये हम नहीं करें। वहाँ पे दलित हो चाहे पंडित हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे कोई भी हो, जांच पड़ताल सब पे होना चाहिए। ये नहीं कि दलित उसको छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण तो उसको फंसा दिया जाए, ब्राह्मण तो छोड़ दिया जाए, दलित उसको फंसा दिया जाए, ये नहीं होना, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे में 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जन्मा जयते शूद्र संस्कार भवते द्विज, वेद पाठ भवते विप्र ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण में ये ब्राह्मण शूद्रताम क्षत्रिय जानते विद्या तथा। यानी कि हर व्यक्ति जो पैदा होता है वो सब शूद्र होता है। जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है वैसे वैसे उत्तीर्ण होता है, वैसे वैसे उसका बुद्धि ऊपर जाता है। और अगर मान लीजिए हम भी प्रजापति हैं, लेकिन हम भी कोई नॉर्मल
परिवार से उठ के आए, लेकिन हमारे अंदर हमारे वो ज्ञान आया, हमारे अंदर वो गीता का ज्ञान है। हमारे यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 60 नीति 108 उपनिषद 20,580 वेदों में ऋचाओं की संख्या, 20,416 वेदों में मंत्रों की संख्या, 20,580 वेदों में ऋचाओं की संख्या। हमको सब ज्ञान है, तो हम ब्राह्मण आप भी बन सकते हैं। ब्राह्मण कोई पूजनीय है, ब्राह्मण कोई वो नहीं हो सकता। ब्राह्मण वो हो सकता है जो धर्म शास्त्रों को ज्ञाता हो, उसको ब्राह्मण बोला सकता। कोई भी यहाँ पर कोई भी 4 वर्ण कोई भी व्यक्ति अगर धर्म शास्त्र ज्ञाता हो तो ब्राह्मण बिल्कुल माना जाएगा। वहाँ पर राम मंदिर भी कोई भी चोरी किया हुआ, वहाँ पर हम मानते हैं कि जो भी दलित वो भी ब्राह्मण है, जो भी वहाँ पर शूद्र वहाँ ब्राह्मण है, जो भी क्षत्रिय ब्राह्मण है, सब वहाँ ब्राह्मण माना जाए। क्योंकि राम काज किए बिन होए कहाँ विश्राम, वो राम काज के लिए वहाँ पर तत्पर हैं। सबकी जाँच होना चाहिए, ये मानेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे कि वहाँ पे कितने लोगों की गठन था जिसने उन्होंने चोरी को इसको दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। देखिए, इसमें 18 से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे तेज तर्रार अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की चर्चा हर जगह होती है। ठीक है, योगी जी ने एक टीम को गठित कर दिया है। टीम जो है ग्राउंड लेवल पर जाँच कर रही है। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। वो फिर चाहे बीजेपी का हो या फिर किसी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, आखिर किसके इशारे पर जो भी हो उस पर जांच चल रही है। अभी जब तक जांच क्लियर नहीं हो जाती है उस पर ज्यादा स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। मुझे योगी जी पर विश्वास है। और चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है विपक्ष की कोई राजनीति है या फिर ये सच में हुआ है? देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने अगर आवाज को उठाया है तो सरकार उस पर जांच करा रही है। दोषी कोई भी होगा उस पर कोई बचेगा नहीं। विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा है नहीं। इस बार 2027 में अखिलेश यादव जी भी मैदान में है नहीं। देखिए, मैं यूपी से आता हूँ, यूपी के मैं आजमगढ़ जिला से आता हूँ। एक समय था आजमगढ़ जिला में माफियों का डंका बजता था, बाकी आज के डेट में आजमगढ़ में विकास का बोलबाला है। और अगर हम ये कहें कि राम मंदिर में चुनाव हुआ है, इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ पे, पर वहाँ पे 1 रुपया क्या, यहाँ पे इतने करोड़ों की चोरी हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो चोरी हुई है उस पर टीम गठित तो हुई है। बार बार मैं पत्रकार महोदय इस चीज को मैं बता रहा हूँ, उस पर टीम गठित हुई है। अब लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उस पर टीम जांच कर रही है ग्राउंड लेवल पर। और ट्रस्ट, देखिए, जो मंदिर का जो ट्रस्ट होता है वो मेन मालिक ट्रस्ट होता है। जो पैसा आता है, पैसे का जो लेखा जोखा होता है वो ट्रस्ट के पास होता है। तो जो टीम गठित हुई है वो ट्रस्ट वालों से भी बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। ठीक है, वो लोग बताएंगे पैसा कहाँ से कहाँ गया है, क्या सच्चाई है, और जो इंक्वायरी करेंगे उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये चोरी हुई है स्टार्टिंग से ही चल रहा था जब से राम मंदिर बना है, या फिर अभी स्टार्ट हुई है सिर्फ कुछ महीनों में? देखिए, कुछ महीने की बात है जिस पर जब आवाज उठी है तभी से लोगों को पता चला। पहले तो किसी को कुछ पता नहीं था। बाकी मुझे योगी जी के ऊपर विश्वास है। ठीक है, जो हमारी टीम गठित हुई है एकदम सही तरीके से उसकी जांच करेगी और जो भी रिपोर्ट आएगी वो जनता के बीच में दिखाई जाएगी।